हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी जो आपको एक बहुत अच्छी सीख देगी। तो बच्चों, आज की जो कहानी है वो मैंने ली है पाठ 8 से और कहानी का नाम है श्रम का मोल। श्रम मतलब होता है बच्चों मेहनत, परिश्रम। परिश्रम की क्या कीमत होती है इसको जानेंगे हम इस पाठ के माध्यम से। जी हाँ बच्चों, आपने कभी मेहनत की है? मेहनत करके कुछ पैसा कभी कमाया है? नहीं, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, है ना। आप अपने माता पिता को देखो, वो आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाके वो पैसे कमाते हैं, है ना। और आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हो और कोई ऐप से पैसे मांगे तो आप जल्दी से उसे दे देते हो, क्योंकि वो आपकी मेहनत के नहीं है। यदि आप खुद कमाई करोगे फिर आप किसी को 2 रुपए भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इन 2 रुपयों को कमाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। तो चलो जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। वे उन्हें मौके बेमौके धन दान दिया करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। उन्हें अपने परिश्रम से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, है ना। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं। एक आप हैं जो न तो राजा के पास जाते हैं और न ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। तो विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है। यह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं। ठीक है। अब क्या होता है, जो राजा का जो धन होता है वो जनता से कर लेकर ही तो राजा के पास वसूल होता है ना। तो जनता की कमाई होती है ना। और राजा उस पैसों को ऐसे ही लुटाता रहता है। तो जो विद्वान व्यक्ति कहते हैं वो कहते हैं कि ये गरीब जनता की कमाई है, मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता हूँ। तो विद्वान की पत्नी कहती है कि वो भी राजा के पास जाए और वहां से धन लेकर आए। वो कहती है कि वो कभी आपको बिना धन दिए नहीं लौटाएंगे। तो विद्वान ने अनेक बार मना किया, लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी। हार कर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। जब वे राजमहल में पहुंचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। विद्वान खाली हाथ घर लौट आए। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। तब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे, इसलिए वे फिर वापस जाने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। तो पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विद्वान बोले, राजन, मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हों। तो राजा सोच में पड़ गए। मेरे कोष में धन तो अपार है, पर मेरी मेहनत का तो एक भी सिक्का नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दें, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के दे दूंगा। तो फिर विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। यह देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने रानी को सारी बात बता दी। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहनकर आई। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए, है ना। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली, चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। वे दोनों मजदूरों की बस्ती में पहुंचे। वहां कई आदमी और औरतें काम की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। रानी ने एक औरत से पूछा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? उसने कहा,
क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजा रानी उसके पीछे चलने लगे। वे एक अधबने मकान के पास पहुंचे। उस औरत ने ठेकेदार की तरफ इशारा करते हुए समझाया, जाओ उससे काम मांग लो। ठीक है, तो राजा रानी ठेकेदार के पास गए। उसने राजा को पत्थर ढोने का काम सौंप दिया, मगर रानी को कोई काम नहीं मिला। अब रानी मजदूरों के बच्चों के पास बैठ गई। राजा टोकरे में पत्थर भर भर कर उठाने लगे। उनसे 2 से तीसरी बार टोकरा नहीं उठा। ठेकेदार की नजर राजा पर ही थी। वह राजा के पास जाकर बोला, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये लो 2 सिक्के, जाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लहलहाता खेत मिला। वहां कुछ औरतें काम कर रही थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मैं वहां काम ढूंढती हूँ, जरूर काम मिल जाएगा। खेत पर काम करने वाली औरतों को रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को फसलों की कटाई का काम दिलवा दिया। तो रानी कुछ देर काम किया, लेकिन कुछ ही देर में वे हाँफने लगी। अब राजा से न रहा गया। वे रानी की मदद करने दौड़े। वहां रानी को मजदूरी के 2 सिक्के मिले। अब उनके पास 4 सिक्के हो गए। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। रानी बोली, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब इन्हें खाना नसीब होता है। राजा बोला, अब हम भी इनकी तरह परिश्रमी हो गए हैं। वे महल में पहुंचे। विद्वान वहां पहले से आकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखा तो चकित हुए। राजा ने विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, हमारी मेहनत की कमाई। आपने हमसे हमारी मेहनत की कमाई न मांगी होती तो हमें श्रम का मोल कैसे पता चलता। हम अब श्रम का मोल जान गए हैं। हमें मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। विद्वान ने घर पहुंचकर पत्नी के हाथों पर सिक्के रखते हुए सारी बातें बताई। पत्नी की आंखें भर आई। वह बोली, चलो, इस बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला, है ना। तो बच्चों, समझ में आई आपको कहानी कि हमें मेहनत की कमाई को ही खाना चाहिए। बेईमानी के पैसे को कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरे के पैसों पर नजर नहीं रखनी चाहिए। अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी का जो पैसा होता है वही हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये थी कहानी आपको समझ आई। आप अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे, किताब खोल के अच्छे से पाठ को रीड करेंगे और इसके शब्दार्थ भी याद करेंगे और मौखिक प्रश्न भी आप स्वयं से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही होमवर्क है। पाठ अवश्य रीड कीजिएगा बच्चों और इससे पढ़िएगा। धन्यवाद।